पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे पार्टी का जो चुनाव चिन्ह मिला है स्कूल का बस्ता, उसके बाद परहैप्स ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस हिसाब से भी हम इस बात से अपनी खुशी आपको व्यक्त करना चाहते हैं कि हम सारे जनसुराजी इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय से बहुत आह्लादित हैं, खुश हैं। और जो हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, वो हमारी पार्टी के समस्त निर्णयों का, समस्त लक्ष्यों का एक संकेत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक बार फिर अपने पार्टी के सिंबल के लेकर उन्होंने एक बार बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम लोग की मांग थी कि हम स्कूल बैग ही मिले। स्कूल बैग मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो स्कूल बैग जो मिला है, इसका तथ्य है कि पिछले 4 उपचुनाव में हमने चुनाव लड़ा था, उसमें भी स्कूल बैग था और उसमें 9 दिन का कार्यकाल में हमने हर एक वोटर, हर एक जनता तक नहीं पहुंचा पाया और चुनाव चिन्ह मात्र उस समय भी हमें बिहार की जनता के द्वारा 10% का वोट मिला था। मगर इस बार अभी 4 महीने का वक्त है। क्या कुछ कर रहे हैं जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पहले उनको बयानों को सुनिए। और ये हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। उनके 15 साल के राजकाल में दबे कुचलों को आवाज मिली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पटना में इक्वेशन बिल्कुल अलग है। पटना में दबे कुचले लोग नहीं बसते हैं, दबाने वाले, कुचलने वाले लोग ज्यादा बसते हैं। तो शायद लालू जी को वो नहीं समझ पाए, लेकिन जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो वो दबाने वाले, कुचलने वाले लोग भी समझ गए हैं कि बिहार अगर ऐसा ही रहा तो उनके बनाए हुए बड़े बड़े बंगले जो हैं हमेशा के लिए ही खाली रहेंगे, क्योंकि उनके बच्चे तो बिहार में आने वाले हैं नहीं। अगर बिहार में हम अपने बच्चों को बुलाना चाहता हुआ है, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो पटना महानगर का जो क्षेत्र है उसमें हम जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की सूची आज घोषित करने वाले हैं। मुख्यतः इस प्रोग्राम का यही शेड्यूल है। जो कार्यकर्ता हैं पटना महानगर क्षेत्र के, वो सब आज हमारे बीच में उपलब्ध है। जो जिन लोगों ने हमारे साथ पिछले 2.5-3 सालों में काम किया है, उनमें से ही कुछ को आज ये मौका दिया जा रहा है कि वो हमारे साथ मिलकर चुनाव की तैयारी करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी का जो चुनाव चिन्ह मिला है स्कूल का बस्ता, उसके बाद परहैप्स ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस हिसाब से भी हम इस बात से अपनी खुशी आपको व्यक्त करना चाहते हैं कि हम सारे जनसुराजी इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय से बहुत आह्लादित हैं, खुश हैं। और जो हमारा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, वो हमारी पार्टी के समस्त निर्णयों का, समस्त लक्ष्यों का एक संकेत है। हमारी पार्टी जन सुराज पार्टी ने शुरू से ही यह कहा है कि अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है तो उसका सूत्र शिक्षा से होकर जाता है। और स्कूल के बस्ते से अच्छा और क्या सिंबल हो सकता है जो बिहार में शिक्षा के महत्व को उजागर करे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम सब जन सुराजी
इस बात से बहुत उत्साहित है कि हमें हमारा प्रिय चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता मिल गया है। अभी हम जून के अंत में हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगभग 4 महीने हमारे पास हैं अपने चुनाव चिन्ह को बिहार की जनता तक पहुंचाने के लिए। आपको याद होगा उपचुनाव में हमें मुश्किल से 8 या 9 दिन मिला था इस चुनाव चिन्ह को 4 उपचुनाव के विधानसभा क्षेत्र में जनता तक ले जाने के लिए। उस 8 या 9 दिन तक के हमारे प्रयास में हमें अगर 10% वोटर्स का आशीर्वाद मिला, तो आप सोच सकते हैं अब इस बार हमारे पास 4 महीने का समय है, हम किस हद तक जनता को जन स्वराज का संदेश पहुंचा पाएंगे। इसीलिए मेरी आप सब से, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स इन द मीडिया, ये आपसे दरख्वास्त है कि हमारा साथ दें, बिहार की व्यवस्था को परिवर्तित करने में हमारा योगदान दें। धन्यवाद। इसमें पहले कभी नहीं रहा है और पॉलिटिकली ओरिएंटेड है। किसी न किसी पार्टी में था, क्योंकि जन स्वराज उस समय था ही नहीं। जन स्वराज ने जन्म लिया, कुछ लोगों को अच्छा लगा, वो चाहे जिस भी पार्टी के हो, अगर उन्हें जन स्वराज का मूल मंत्र अच्छा लगा तो वो हमारे साथ जुड़ गए। और जन स्वराज का मूल मंत्र क्या है? बिहार में बदलाव, व्यवस्था का बदलाव लाना शुद्धता के साथ। जिनके जिनके मन में ये संकल्प है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र हृदय की शुद्धता और आचार विचार में स्वच्छता है, वो लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। और जिन जिन में ये भावना के साथ अपनी पार्टी के साथ देने के लिए तैयार हैं। से पूछ लीजिए, आपके साथ ही हैं। और दावेदारी का जहां तक सवाल है, कुमरार में ही अभी 5 दावेदार हैं। 5 या 7 कितने? 5 दावेदार हैं। तो दावेदार तो बहुत लोग हैं। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ की जनता किन को फेवर करती है। हमारे एक करके स्वराज किस आधार पर तय करेगा कि हाँ ये कौन हमारे महत्वपूर्ण है या जनता के लिए? हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जिसको जनता ने चुनकर हमें रिकमेंड कर दिया, वो उनका उम्मीदवार होगा। मनोज जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि भाजपा पे बड़ा आरोप लगता है, वासी मसीह कोई भी व्यक्ति आगे मिलने के बाद उन्हें साफ सुथरा हो जाता है, तो क्या आपके पार्टी में मिलने से पहले उनका ब्लड हिस्ट्री चेक किया जाता है उन्हें साफ कर? अभी तो हमें एक पार्टी बनने दीजिए ना। अभी तो 2 साल पहले तक आप कह रहे थे कि प्रशांत किशोर कौन है। कि मनोज भारती ने एक बार फिर बिहार के चुनाव चिन्हों को लेकर, उनकी अपनी पार्टी के चुनाव चिन्हों को लेकर बड़ी बात कह दी थी। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन। तब तक के नमस्कार।